मैं सेंटर हूँ, मैंने उनको देखा एंड मैं वहां पे ऐसे कर रहा हूँ उनको देख के। यहाँ पे जो भी अपनी जी तोड़ मेहनत करता है ना, वो एक परमानेंट इंजरी लेके ओ। पास आउट होता है। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ अपने मुंह से, मेरे राइट हैंड में आज भी वो लिगामेंट टेयर है जिसकी वजह से मैं पुशअप नहीं मार पा रहा। विवेक नेवर फेल्स टू सरप्राइज अस एनीवे। मैं पता क्या सोच रहा था जब बिकॉज डांसिंग इज वन ऑफ आवर मोस्ट कॉमन फैक्टर्स amongst the four of us. What about, like, do you guys have any crazy stage stories? मुझे मेरे मतलब कि अब तो बहुत टाइम हो गया ये सब चीज़ें याद करे हुए, बट मुझे एक याद है, आई थिंक मेरे फाइनल ईयर में ये बात है, हमारे अपने कॉलेज फेस्ट की। तो जब हमारा कॉलेज फेस्ट था, हाँ। हमने ऑफ कोर्स बीइंग द होम टीम हमने परफॉर्म करना था, बट हमने compete नहीं करना था। और हम लोग किसी और कॉलेज से परफॉर्म करके आ रहे थे, हम लोग रोहिणी में या पीतमपुरा में ही कोई कॉलेज था, हम लोग वहाँ पे compete करके अपने कॉलेज में आ रहे थे। तो यहाँ पे लास्ट परफॉर्मेंस था, हमने कहा था पहुँच जाएंगे। हम जैसे तैसे वहाँ पे पहुँचे, तो अब अपना कॉलेज था, सबको शाइन करना था स्टेज पे। तो तो जो लिफ्ट्स वाला सेक्शन होता है हमारा, मतलब जो रूटीन होता है, बहुत एफर्ट जाता है, मतलब जिन लोग जो भी लोग डांस से फेमिलियर है, बहुत एफर्ट जाता है, क्या राइट। पोजीशनिंग होगी, क्या एंगल्स होंगे, कितने स्टेप्स का डिस्टेंस होगा ताकि वो सिमेट्री पूरी मेंटेन हो। राइट। ठीक है, एक पैर का मन किया कि आज हम भी लिफ्ट्स करेंगे। मैंने कहा ठीक है करो। दो लोगों का मन किया आज कंटेम्प्रेरी वाले सॉन्ग पे हम भी परफॉर्म करेंगे। हम्म। ठीक है करो। आई वॉज वन ऑफ देम बाय द वे। तो बस अपने कॉलेज पे जो कबाड़ मचाना है मचाओ। एग्जैक्टली। एंड अपेरेंटली द फनी थिंग इज, जो उस कॉलेज में जज था, हमारे कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज था, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो डीयू की इतनी टीम्स compete नहीं करती थी, बट उस साल आई थी। तो डीयू की दो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हमारे कॉलेज में थी उस साल पार्टिसिपेट करते हुए, एंड जज ने हमें कहा था कि आपको compete करना चाहिए था, हम आपको सेकंड प्राइज देते हैं अगर आप compete करते। आई एम नॉट गोना नेम द टीम्स एंड द जज, बट या। जज ने कहा था, कहता आपको compete करना चाहिए था, तो एक डीयू की हम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम को बीट कर देते। तो दिस इज वन ऑफ द फन प्लस वेरी प्राउड मेमोरीज ओह हमारे नाइस। टाइम की। वो एंडलेस मेमोरीज तो हैं ही सारे, वार्डरोब मेल फंक्शंस की, ओ परफॉर्मेंस में। गॉड, ओ Oh, गॉड। परफॉर्मेंस में इतनी एनर्जी मार दी कि उस परफॉर्मेंस के सही बाद लोग में। बेहोश हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हमारी टीम से लोग, ड्रिप चढ़ी हुई है लोगों को परफॉर्मेंस के yeah, बाद। right. मतलब हाँ, ये तो है कि बहुत ज्यादा ये कमर तो बहुत blood, टूटी है। blood, बहुत ही blood, टूटी sweat, है। tears, blood, sweat, tears. तो all of us has given. Like I remember there were a couple of fest. जब ऐसे वो जाते थे, like, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ अपने सेकेंड ईयर की, जब बिकॉज लिफ्ट बहुत ज़्यादा आवर परफॉर्मेंस यूज टू बी वेरी लिफ्ट हैवी, लिफ्ट ओरिएंटेड, तो वी यूज टू फिनिश ऑल्सो विद लिफ्ट्स। तो लिफ्ट के बाद लिफ्ट कर तो ली, अब उसके बाद फिर नीचे ऐसे उतर के नीचे लेटे पड़े हैं सारे, मैंने कहा, वाह, सांस ले लो, सांस ले लो भाई। सही में यार, इट काफी, वाज रियल फन यार, काफी अच्छा फन था। बहुत मोस्ट बहुत फन इम्पोर्टेंटली था। ये होता था कि सिंस वी यूज्ड टू डू कंटेम्प्रेरी, तो हमें बेयर फुट करना होता था। एंड सबसे बड़ा पेन ये होता था, अपार्ट फ्रॉम द लिफ्ट, कि जब ओपन रूफ होता था, लाइक ओपन ग्राउंड में होता था एंड धूप होती थी, ओह मैन। सो तुम्हें तुम्हारे पैर तो जल ही रहे हैं, लाइक यू आर गोइंग टू गेट ब्लिस्टर्स, बट तुम्हें वो चेहरे पे नहीं दिखाना है एंड लिफ्ट में अपने पार्टनर को हंसते हुए देखना है। लाइक इससे ज्यादा स्ट्रेस कभी फील हुआ ही नहीं लाइफ में। माय गॉड। कि भाई ऐसे हंस रहे हो, मतलब दिख रहा है कि मतलब पार्टनर में, लाइक आई आई कैन लेजिट से दिस कि मैं हर्षिता के साथ लिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे को डिस्टिंक्टली याद है, और पैर जल रहे हैं मेरे, मतलब ये एक दिस इवेंट इज की बात है। दिस इज एमएलएनसी यू आर टॉकिंग अबाउट, द लास्ट परफॉर्मेंस, यस यस, हाँ हाँ हाँ, एमएलएनसी जब सेकेंड ईयर की यस लास्ट यस यस, परफॉर्मेंस। हाँ। तो मैं बैठा हुआ हूँ एंड मैं सेंटर कर रहा था उसमें, लाइक समहाउ रवि सर वाज नॉट डूइंग दैट, तो मैं वहां पे सेंटर कर रहा था। एंड मैं हर्षिता को देख रहा हूँ एंड हर्षिता मेरे से लेजिट लिफ्ट के बीच में, गाने के बीच में पूछ रही है, तेरा पैर तो ठीक है ना? तू ठीक तो है ना? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, अभी तो ठीक है। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या चल रहा है, हम लोग और लिटरली सेंटर कर रहे थे, एंड मी एंड हर्षिता वर लाइक इलेटेड कि ओ माय गॉड वी आर गोइंग टू गेट द सेंटर लिफ्ट में, कंटेम्प्रेरी में। एंड उसी टाइम पे मैंने एक चीज और करी थी, सो उसी लिफ्ट का सेक्शन होता था कि द गर्ल वाज इन फ्रंट एंड उसको नीचे करना होता था हमको। सो उस टाइम पे मेरे को याद है सामने बैठे होते थे
बैठे थे, आयुष सर आए थे, सौम्या वॉज देयर, पैमी वॉज देयर, एंड आई थिंक नवीन सर वॉज Batra देयर। Batra sir was also बतरस, there. या हाँ। तो मैंने जब नीचे किया एंड मैं सेंटर हूँ, लेट्स नो दिस राइट, मैं सेंटर हूँ, मैंने उनको देखा एंड मैं वहां पे ऐसे कर रहा हूँ उनको देख के, आई एम लेजिट गोइंग लाइक व्हाट एंड आई हैव दैट वीडियो एंड वो आया हुआ है वीडियो में एंड मेरे को उसके बाद मैं जब नीचे गया, मेरे को आयुष सर कहते अबे क्या कर रहा था ये मतलब इन इज वेरी ऑन टोन कि ओ क्या कर रहा था ये, ऐसे नहीं करते। मैंने कहा सर मजे कर रहा था लास्ट परफॉर्मेंस है। कहते ऐसे मत किया आयुष अगर, मैंने कहा ओ ठीक है आयुष sir तो ऐसा हो गया, अरे क्या कर रहा था ये? हाँ ये एंड उनको उनको शुरू में एक्चुअली लगा था कि ये शायद पार्ट है इसका, कि ऐसे करना है लाइक टू द क्राउड, ये करना है उन्होंने मेरे से पूछा भाई ये कैसा स्टेप है तो पैमी बहुत सही कि स्टेप नहीं है, ऐसे कर दिया इसने वो क्लिप ना इस पॉडकास्ट के पार्ट की तरह अपलोड होना चाहिए। I'll definitely try to do that. काफी काफी सही था यार, वो काफी सही था, मतलब मेरे को वो काफी अच्छे से याद है, मतलब नीचे पैर जल रहे हैं लाइक लिटरली ये एंड ये इट वाज ये फन। पैर ये पैर जलने वाला ना एक और इंसिडेंट है हमारे फाइनल मेरे थर्ड ईयर का। सो द वेरी नेक्स्ट ईयर कृतिका दी वाज देयर, रिमेंबर जब उन लोग का फाइनल ईयर था, तो किरोड़ीमल की बात है, हम लोग ऐसे ही ओपन में फेस्ट था, ठीक है। तो ना हमने एक काफी एक्सटेंसिव एक लंबी लिफ्ट डिजाइन की थी, ठीक है। सो बेसिकली वो लिफ्ट ऐसी थी कि अगर तुम किसी भी स्टेप पे इफ यू फॉल्टर तो फिर तुम आगे कर ही नहीं सकते, and you will have to wait throughout the whole music would end, then you would have to go to the next lift, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत ऐसे धूप वूप थी और 2 बजे का टाइम, आई स्टिल रिमेंबर एग्जैक्ट 2 बजे, यहाँ पे सूरज है बिल्कुल ऊपर। तो हम लोग का ना कुछ तो ऐसे एक ग्रिप ऑफ फेथ थी हमारी, एंड वी लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ द होल लाइक ये पसीने वसीने की वजह से, और ना वो लाइक लिफ्ट शुरू होते ही गिर गई कृतिका दी, और मैं सेंटर में हूँ, ठीक है। वो मैं सेंटर में खड़ा हूँ और कृतिका दी इज राइट हियर, लाइक ऐसे नीचे गिरी पड़ी है, और मैं फिर फॉर द नेक्स्ट लाइक सम 7 to 8 सेकेंड्स, पूरे सेकेंड्स मैं बस सामने देख के हंस रहा हूँ ऐसे स्माइल करके और पीछे मेरे पीछे 2 मेरे फ्लैग्स पे लिफ्ट हो रही है मस्त, ठीक है, और मैं वहां बीच में खड़ा हूँ एंड देन आई वेंट टू द नेक्स्ट लिफ्ट, आई एम लाइक यार ये, एंड यू गाइज नो ऑन स्टेज 7 सेकंड्स कितने होते हैं, Exactly, it's like a they are lifetime. yeah, and I was just standing there like इसीलिए मैं कभी लिफ्ट्स में ज्यादा घुसा ही नहीं, मेरे को जबरदस्ती सिद्धांत सर ने करवाया था सेकंड ईयर में, उसके बाद मैंने कहा भाई आई एम नॉट गोइंग टू डू लिफ्ट्स, मेरे बस की है नहीं। वो लिफ्ट्स मुझे इसलिए करानी पड़ी थी क्योंकि जैसे तूने बैक का बताया, ऑरा का एक वो था, एक लेगेसी है, Tradition, हाँ। ट्रेडिशन है, लेगेसी है या कर्स कह लो। यहाँ पे जो भी अपनी जी तोड़ मेहनत करता है ना, वो एक परमानेंट इंजरी लेके पास आउट होता है। तो मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ अपने मुंह से, मेरे राइट हैंड में आज भी वो लिगामेंट टेयर है जिसकी वजह से मैं पुशअप नहीं मार पाता। मैं आज भी पुशअप मारता हूँ, मेरे को राइट रिस्ट में दर्द होता है यहाँ पे। तो वो लिगामेंट है। तेरी बैक प्रॉब्लम्स है, रवीश की बैक प्रॉब्लम थी, उनकी भी बैक प्रॉब्लम। कृतिका को बहुत इंजरीज हुई हैं थ्रू आउट द कोर्स, उसको बहुत सारी छोटी छोटी इंजरीज हुई हैं। वो सबसे ज़्यादा बेहोश हुई है हमारी टीम में, वही हॉस्पिटलाइज भी हुई। सो या ये लेगेसी है जो काफ़ी टाइम तक चली है। मैं से ना अपना नाम लेना चाह रहा था, फिर मैं सोच में पड़ गया, मैं कहा यार तू तो सिर्फ इंजरीज देता था ना यार लोग। मैं वही सोच रहा था, मैं कहा मैंने ओके आई कंट्रीब्यूटेड। रिमेंबर कॉलेज की डांस प्रैक्टिस एंड द आई। मैं उसी को रेफर कर रहा था। आई कैन नेवर फॉरगेट, ऐसे गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे वो रो रही है लेकिन मारा किसने था, और मैं उसके आगे वाली सीट पे बैठा हूँ, लाइक मैंने मारा था यार। एंड मतलब मारा भी क्या ही, बंदा बस अपनी जगह पे हैंड स्टैंड प्रैक्टिस कर रहा था, वो स्टेप जो हमारा होता है दैट्स इट। मतलब ऐसा भी नहीं कुछ मतलब हवाई फायर कर रहा हो, कुछ नहीं, सिंपल हाथों पे जा रहा था। Let's not talk about my secret powers here. Oh shit, that was fun. Let's not talk about that. Karthik, you tell us. हाँ मेरे यार, सोलो का कुछ बताना यार, हमने मेरे सोलो को नहीं करे ये सब सुन के मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी ऑरा का ही ऑडिशन दे देता अपने कॉलेज में अगर ऐसा पॉसिबल होता तो।
मैं दूसरे कॉलेज की टीम ज्वाइन कर लेता, क्योंकि हमारे जो कॉलेज की टीम थी वो बिल्कुल टीम जैसी नहीं लगती थी। वो लोग कोरियो भी कॉपी करते थे, हाँ। और मेरे को वहां पे बिल्कुल जाने का भी मन नहीं था। और एट दैट टाइम आई वाज आल्सो ट्रेनिंग अपना खुद का। तो मैं अपने खुद के सीखने पर ही फोकस करता था। तो फिर मैंने सोचा मैं सोलोस ही करूंगा, मेरे को टीम में, इस टीम में नहीं जाना, अपने कॉलेज के टीम में। तो मैं सोलोस में जाता था, 2 साल तक गया था मैं सोलोस में। और सोलोस में मैं जब भी जाता था तो बैक स्टेज में मेरा यही होता था कि मैं सबसे बात करता था, जो भी थे ना मेरे से आगे जो परफॉर्मर्स थे, मैं उन सबसे बात करता था। वो लोग आते थे वापस, उनसे पूछता था कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे को स्टेज का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था उस टाइम पे। तो ऐसा ही था कि पहली पहली बार जा रहा हूँ, तो बस ऐसे ही कोरियो कर देता था, आ जाता था वापस, और मजा बहुत आता था। हाँ, एक बार मेरे को याद है कि विप्स कॉलेज था, विवेकानंद, हाँ विप्स, जो या पीतमपुरा वी में नो है। इट, हाँ हाँ। या हाँ, वहां पे मैंने सोलो किया था। वाह। उसमें हर्ष बेनीवाल जज था। ओ। हर्ष ओ, बेनीवाल के साथ कोई और भी आया था। मतलब वो ऐसा डांस इवेंट नहीं था, वो टैलेंट इवेंट था, ऐसे ही था। अच्छा, हाँ उसमें मैंने सब भी कुछ था, सोचा। कॉमेडी भी था, सिंगिंग भी था, सब कुछ था। तो उसमें मैं परफॉर्म करते करते मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है उसमें ऑलरेडी ऑपरेशन हो रखा था पहले। मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया था जब मैं स्कूल में था, तो ओ। उस चीज का ऑपरेशन हो रखा था। और बीच में डांस करते करते वो मुड़ गया ऐसे करके। ओ, तो मुझे ऑन स्टेज मेरे को उतरना पड़ा बीच में ही डांस करते करते, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन हो रहा था वहां पे। तो वो एक एक्सपीरियंस था जो बहुत ही यादगार है मेरे को उस ये सुन के मेरा कंधा दर्द कर रहा है यार। हाँ मतलब मैंने भी एक बार ऐसे किया, मतलब ओके चलते रहे ना। दिस इज सो। डिसलोकेट हो गया था मेरा बोन, आउच। ओ मैन। बट ऐसे करके वो ठीक हो गया। है। मतलब ऐसे करने से वो ठीक हो गया। कैसे कैसे इज लाइक कि हाँ वो ऐसे हो गया था डिसलोकेट, पर ऐसे करके ठीक हो। भाई ये तो आज तक मैंने सिर्फ मूवीज में ही देखा है। हाँ। और दूसरी बात है, हाँ, ग्रुप वाला मैंने इन्हीं के साथ किया है, जो ब्लैंक डेली प्रोडक्शन का था। टिट्टू हाँ। टिट्टू थे सुमित सर। टिट्टू वाले में भी डिड या। तो उसमें हमें एक दिन में 2 शोज करने थे, एक सुबह था और एक शायद शाम को था, शाम का है ना। था। या बीच में थोड़ा 1-2 घंटे का गैप था शायद। या। तो वो वाला एक्सपीरियंस मेरा ग्रुप के साथ पहली बार एक्सपीरियंस था, वो वाला, और आखिरी भी ये कह सकता हूँ। पहला और आखिरी एक्सपीरियंस था वो स्टेज का सही ग्रुप किया के साथ। भाई। चलो बट अच्छा है ग्रुप के साथ एटलीस्ट ये तो नहीं करना पड़ा। हाँ, ये नहीं करना पड़ा। हाँ। ये अच्छा है। या। बाकी वैसे मनीषा मैम के शोज करे हमने, शोकेसेस करे हैं, वो स्टेज पर नहीं थे, बट वो स्टेज वाली ही फीलिंग आ रही थी वहां भी। बिल्कुल एकदम लाइट सेटिंग और वो सब करके, हम कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के। बट इन लोगों के जैसा नहीं था जैसे आप लोग करते हो हर साल डीयू के फेस्ट में, वैसा नहीं था वो तो अरे अलग ही वाइब्स है। भाई यही बातें तो याद आ रही हैं, देख रहे हैं मतलब यही मेमोरीज बनाई है कॉलेज क्लास का, पता ही नहीं है क्या किया था क्लास में, क्यों किया था, कितने गए थे। सीक्रेट टीम का, हाँ, मेरे को एक बार याद है जब हमारा शोकेस हो रहा था तब हम प्रैक्टिस पे जाते थे सीपी में। सीपी जाते थे प्रैक्टिस में। वहां पे वहां पे हम लोग सब इकट्ठा होके प्रैक्टिस करते थे, सेंट्रल पार्क जो है वहां पे। हाँ। तो वहां पे सीन काफी अच्छा होता था। शाम के टाइम जाते थे और पूरा 3-4 घंटे प्रैक्टिस करके फिर खा पी के आराम से वापस आ जाते थे। तो वो वाला जो है, वो वाला टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगता था इन सब के साथ। का, नाइस। कार्तिक की एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ, रुको। सो दिस इज वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ टीम ट्रेनिंग। वी हैव बेयरली मेट, लाइक 2 महीने हुए होंगे, 2-3 महीने कार्तिक से मिले हुए। ठीक है। तो वी यूज टू हैव सीक्रेट शोकेसेस, जो जैसे कार्तिक ने बताया अभी। तो हम लोग ऐसा एक दूसरे से बात करते रहते थे कि भाई कोई जगह है ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें टाइम मिलता नहीं था रिहर्सल्स के लिए। सो दिस वन डे कार्तिक सेड कि हाँ मेरे कॉलेज चलते हैं। ठीक है। मैं कहा ठीक है, अभी इफ ही इज सेइंग दिस सो कॉन्फिडेंटली, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ही साइड कि सैटरडे को ना छुट्टी वुट्टी रहती है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं होगा, अपने को सही जगह वगह भी मिल जाएगी और मस्त कर लेंगे। मैं कहा ठीक है भाई चलो। ठीक है, हम लोग सब पहुंच गए। तो इसने ना बोला कि ऐसे ऐसे ये लोकेशन है जेपी, यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, हम लोग सब पहुंच गए। तो उसके बाद क्या हुआ,
हम लोगों ने ना पूरा दिन ऐसा रिहर्सल कर ली। सुबह हम पहुंचे थे कुछ 11 बजे, और हम वहां से 4 बजे ना निकल रहे हैं। तो हम निकल रहे हैं, तो निकलते चलते फिरते बात कर रहे हैं। मैं कहा, कार्तिक, वेर आर योर क्लासेस? यहाँ पे तू, तेरी क्लास कहाँ होती है? लाइक वैसे और लैब वैब या क्या सीन है? कहता यहाँ थोड़ी ना होती हैं। मैं कहा यहाँ नहीं होती मतलब? तो कहाँ कोई अलग बिल्डिंग है, कोई और तुम्हारा मतलब क्या कैसा है? कह रहा ये मेरा कॉलेज नहीं है। मैं कहा तेरा कॉलेज नहीं है का क्या मतलब? ये तूने जेपी तो बोला था, जेपी इज योर कॉलेज। कहता हाँ जेपी इज माय कॉलेज, बट सेक्टर समथिंग समथिंग वो वाला। 128। मैं कहा तो ये कहाँ पे हैं हम? कह रहा ये उसका बस ये ऐसे ही वो है। दूसरी शाखा में आप। हाँ हाँ हाँ। मैं कहा तो हम लोग बेसिकली ट्रेस पासिंग कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं कहा ट्रेस पासिंग ही कहते हैं इसे। हम पूरा दिन हम वहां रहे, प्रैक्टिस कर ली, कुछ गार्ड वार्ड ने किसी ने थैंकफुली कुछ पूछा नहीं। बट टेक्निकली मेरा ही कॉलेज था ना, दूसरा ब्रांच ही तो था, उसमें क्या फर्क? अरे ब्रो वहां पे जाते थे हम। ओ मैन, हाँ दिस जाते थे, ये तो पता चल गया, उनको लेके गया तो जाते तो थे। दिस इज व्हाट दिस गाय हैज डन। Oh, nice.